भुलक्कड़ आत्माएं एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से वेदों का उद्देश्य भगवान के व्यक्तित्व के साथ भूली हुई आत्मा के खोए हुए रिश्ते को पुनर्जीवित करना है। ये मान लें कि इंद्रिय संतुष्टि के लिए स्वर्गीय सुख की प्राप्ति जैसे पक्ष मुद्दे हैं जिसके लिए वासना सबसे पहले उनके भौतिक बंधन का कारण बनती है, वेदों का अंतिम छोर है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके दूसरों को गुमराह करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी निंदा करते हैं जो आम लोगों के लिए प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स फॉर गेटफुल सोल्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। इस प्रकार वे स्वयं को भौतिक ऊर्जा के साथ पहचानता है और परिणाम स्वरूप स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में स्वीकार करने और भौतिक शरीर से संबंधित सामग्री को अपनी संपत्ति मानने के परिणाम स्वरूप एक प्रकार के भय से अभिभूत हो जाता है। सभी प्रकार के सकाम परिणाम वास्तव में आत्मा से आते हैं, लेकिन क्योंकि वह अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल गया है, वह भय और लगाव जैसे कई भौतिक परिणामों से शर्मिंदा है। एकमात्र उपाय भगवान की सेवा में लौटना है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के अवंचित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.119। अविद्या का अर्थ है अपनी पहचान भूल जाना। हम में से हर कोई एक आध्यात्मिक आत्मा है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ। इसे अविद्या कहा जाता है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेह। संदेह की गांठ तब बंध जाती है जब आत्मा भौतिक जगत से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। उस गांठ को अहंकार, पदार्थ और आत्मा का जंक्शन भी कहा जाता है। शिष्य उत्तराधिकार में धर्म ग्रंथों से प्राप्त उचित ज्ञान और उस ज्ञान के उचित अनुप्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को पदार्थ और आत्मा के इस बाध्यकारी संयोजन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत 24 मार्च 18। व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं को याद रख सकता है और अपने अतीत के अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत पहचान कभी नहीं भूलता, भले ही उसे विषम परिस्थितियों में रखा गया हो। तो फिर जीवित इकाई शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को कैसे भूल सकती है और पदार्थ के साथ पहचान कैसे कर सकती है जब तक कि वे स्वयं से परे किसी चीज से प्रभावित नहीं हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति से प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम की शुरुआत दोनों में पुष्टि की गई है। श्रीमद् भागवत 3.7-5। एक जीवन में बद्धात्मा एक निश्चित उद्देश्य की ओर प्रगति करना चाहती है, लेकिन उसके शरीर में परिवर्तन होने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है। फिर भी मेरे भगवान, क्योंकि वह इस दुनिया का कुछ आनंद लेना चाहता था, आप उसे अगले जन्म में इसकी याद दिलाते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भगई 15.15। क्योंकि बद्धात्मा आपको भूलना चाहती है, आपकी कृपा से आप उसे जीवन दर जन्म अवसर देते हैं, जिससे वह लगभग हमेशा के लिए आपको भूल सकता है। श्रीमद्भागवत 8.3-14। भगवान भुलक्कड़ आत्माओं के प्रति बहुत दयालु हैं, इसलिए वे स्वयं आते हैं और आवश्यक निर्देश छोड़ जाते हैं और सभी बद्धात्माओं को भगवान के पास वापस बुलाने के लिए अपने अच्छे पुत्रों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। हाल ही में सभी की स्मृति में भगवान चैतन्य भी इसी उद्देश्य से प्रकट हुए। लौह उद्योग के इस युग की पतित आत्माओं पर विशेष कृपा दिखाने के लिए। श्रीमद्भागवत 1.3-9। कृष्ण परमात्मा के स्रोत ही हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन परमाणु आत्मा है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, इसलिए उसे कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है। भगवद गीता 2.20। चूंकि वे कृष्ण चेतना से भरे हुए हैं, वे भौतिक दुखों को भूल जाते हैं। सामान्य बद्धात्माएं भगवान की गतिविधियों को भूलकर हमेशा चिंताओं और भौतिक कष्टों से भरी रहती हैं। दूसरी ओर चूंकि भक्त हमेशा भगवान के विषयों में लगे रहते हैं, वे भौतिक अस्तित्व के दुखों को भूल जाते हैं। श्रीमद्भागवत 3.25-23। भुलक्कड़ जीव या बद्धात्माएं परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता भूल गए हैं
और वे भौतिक गतिविधियों के बारे में सोचने में तल्लीन हैं। उनकी विचार शक्ति को आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित करने के लिए कृष्णद्वैपायन व्यास ने बड़ी संख्या में वैदिक साहित्य दिए हैं। पहले उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, फिर पुराणों में उनकी व्याख्या की और कम सक्षम लोगों के लिए उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत में भगवद गीता दी गई है। भगवद गीता परिचय।